हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हम आधुनिक काल तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि जो आपके सुपर टेट के पेपर लगे हैं, ठीक है, सुपर टेट या फिर किसी भी एग्जाम, चाहे वो आने वाले यूपीएसआई हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो या लेखपाल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं सभी के लिए हमने ये बुक लॉन्च की, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों, ये ई बुक है, ठीक है। इसमें आपको बहुत चीज मिल जाएंगी, ठीक है। चाहे हिंदी साहित्य के जो भी पुरस्कार हो, ठीक है, कोई भी पुरस्कार हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास सम्मान हो, भारत भारती हो या फिर पारितोषिक पुरस्कार हो, सलाहकार सम्मान हो, कोई भी सम्मान इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सम्मान हमने सभी इसमें ऐड किए हैं और उन कवि और उनके उपनाम ऐड किए हैं, जन्म स्थान ऐड किया और रचनाएं उनकी, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। और हिंदी में प्रथम क्या है, इस टाइप के लगभग 135 प्लस पॉइंट आपको मिल जाएंगे इसी बुक में, ठीक है। और ये इसकी जो आप रेट की बात करते हैं तो इसका मात्र मूल्य कितना है, 50 रुपए, ठीक है। 50 रुपए में ये बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ई बुक, ठीक है। तो आप ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। चलिए, अब हम देखने वाले हैं क्या, प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ हम अब देखिए नजदीक आ चुके हैं, लगभग हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम समाप्त हो चुका है और उसी बुक से हम ये पढ़ा रहे हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ था, 1943 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1943 में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ, तो 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता। जो अज्ञे जी ने दोस्तों तार सप्तक प्रकाशित किए थे उसी से इसका आरंभ माना जाता। किसका आरंभ, तो प्रयोगवाद का, ठीक है। अब देखिए, प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय, जो प्रयोगवाद है दोस्तों, इसके प्रवर्तक इसको हम कह सकते हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, कितनी नामों में कितनी बार के लिए, ठीक है। ये भी आप याद रखें क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, कभी ना कभी पूछ लिया था, ठीक है। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञे जी, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तब आप सच्चिदानंद को मत बताना, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था, ठीक है। अब देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। क्या, बैठे ठाले का धंधा कहा है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने दोस्तों प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, दोस्तों किसने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। क्या, नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब देखिए, अज्ञे के संपादकत्व में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। कितने, 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए। तो इनके बारे में हम विस्तृत जानने वाले हैं कि कौन कौन से कवि थे उनमें, ठीक है। और इनके जन्म मृत्यु के बारे में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो प्रथम तार सप्तक था, देखिए तार सप्तक में कहा था कि 7 कवि होते। कितने, सप्तक में 7 कवि होंगे, ठीक है। तो ये 4 बार प्रकाशित हुए थे अज्ञे के संपादकत्व में, ठीक है। तो देखिए, पहला तार सप्तक, क्या, पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1943 ईस्वी में। क्या, 1943 में। इसमें 7 कवि कौन कौन से थे उनके बारे में याद रखेंगे। पहला है अज्ञे जी, इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और इनकी रचना क्या है, कितनी नाम में कितनी बार के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका, ये भी याद रखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ, तो 1911, मृत्यु 1987 में। कहां पर दोस्तों, देवरिया जिले में। कहां पर, देवरिया जिले में, ये याद रखेंगे। दूसरे कवि कौन है दोस्तों, तो रामविलास शर्मा, इनको तो आप जानते होंगे दोस्तों, इन्हें प्रथम व्यास सम्मान मिला है, जानते होंगे ना। तो इनका जन्म 1912 में हुआ था, मृत्यु सन 2000 में। कहां पैदा हुए, उन्नाव दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उन्नाव जिला, ठीक है। अब देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों, क्या, गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे, इनका जन्म कब हुआ, 1917 में, और मृत्यु 1964 में। कहां जन्म हुआ, तो ग्वालियर। कहां, ग्वालियर दोस्तों, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, चौथे नंबर कवि तार सप्तक के, तो प्रभाकर माचुवे। क्या, प्रभाकर माचुवे 1917 में जन्म हुआ, 1991 में इनकी मृत्यु हुई, ये भी ग्वालियर में ही जन्मे हैं। अगले हैं 5वें नंबर पर नेमचंद्र जैन दोस्तों, 1918 में इनका जन्म हुआ और ये हमारे आगरा जिले के हैं, पेठा नगरी है दोस्तों, ठीक है।
तो याद रखेंगे आगरा से संबंधित है नेमिचंद्र जैन जी। वही बात करते हैं छठे कवि की, तो गिरजा कुमार माथुर 1918 में जन्म हुआ, 1994 में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये कहां से हैं, तो मध्य प्रदेश से हैं। और बात करते हैं सातवें और अंतिम दोस्तों ताप सप्तक के 7 कवियों में से सातवें कवि, तो भारत भूषण अग्रवाल 1919 में जन्म और 1975 में मृत्यु। कहां पर, मथुरा दोस्तों, क्या मथुरा वृंदावन, बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है, चलिए ये प्रथम ताप सप्तक हो गया। अब देखते हैं द्वितीय ताप सप्तक। क्या द्वितीय ताप सप्तक कब निकला है, तो 1951 ईस्वी में। इसके हम 7 कवि देखते हैं दोस्तों, क्या 7 कवि देखते हैं इसके। तो देखिए पहले कवि कौन है, तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों का कवि कहते हैं, क्या फैंटेसी कवि, यानी कवियों का कवि क्वेश्चन आएगा किसे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। जन्म कब, 1911, मृत्यु 1993 में, देहरादून दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी। वैसे उत्तराखंड की अब 2 राजधानियां हो गई हैं, ठीक है, तो देहरादून याद रखेंगे। दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। द्वितीय ताप सप्तक की बात चल रही है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में जन्म, 1985 में मृत्यु। कहां, होशंगाबाद दोस्तों, ठीक है, कहां पर, होशंगाबाद में। अगला है संकुत माथुर दोस्तों, ये तीसरे कवि हैं और 1922 में जन्म हुआ, कहां, दिल्ली में। ठीक है, अगला देखते हैं हरिनारायण घनश्याम व्यास दोस्तों, ये तीसरे कवि हैं, 1923 में इनका जन्म हुआ है और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। तो याद रखें कहां संबंधित है, हरिनारायण घनश्याम व्यास, तो मध्य प्रदेश से। पांचवें कवि कौन है, तो नरेश मेहता जी हैं, 1924 में इनका जन्म हुआ है, गुजरात के निवासी हैं। कहां के, गुजरात के निवासी थे दोस्तों। अगली बात करते हैं धर्मवीर भारती। इनके बारे में कौन नहीं जानता दोस्तों, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सूरत का 7वां घोड़ा, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने की है। इनका जन्म 1926 में हुआ था और मृत्यु 1997 में दोस्तों, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। कहां पर, प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, अब देखिए रघुवीर सहाय, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे तार सप्तक के 7वें कवि कौन है, रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 में हुआ, मृत्यु 1990 में, और जन्म कहां पे हुआ, लखनऊ के निवासी थे। ठीक है, तो याद रख लेंगे। चलिए देखिए 2 तार सप्तक हम पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं तीसरे तार सप्तक के बारे में। कब रिलीज हुआ, तो 1959 दोस्तों। कब, 1959 दोस्तों। ठीक है, चलिए कवि के बारे में देखते हैं, तो प्रयाग नारायण। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रयाग नारायण इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि हमारे ये गांव के आ गए। ठीक है, हमारे जिले के आ गए दोस्तों, रायबरेली जिला। आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जो महान दोस्तों कवि थे वो हमारे जिले के हैं, यानी रायबरेली के। ठीक है, तो 1919 में इनका जन्म हुआ है। अगले हैं मदन वात्स्यायन दोस्तों, तो इनका जन्म 1922 में हुआ है। तीसरे देखते हैं विजय देव नारायण शाही। क्या, विजय देव नारायण शाही दोस्तों, 1924 में इनका जन्म हुआ, 1982 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। कहां पे हुई, तो काशी। क्या, काशी बनारस, आप जानते होंगे। ठीक है, अगले हैं कुमार नारायण दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इन्हें पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं, तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, कुमार नारायण 1927 में इनका जन्म हुआ। कहां, फैजाबाद दोस्तों, फैजाबाद अयोध्या नगरी, आप समझ रहे हैं ना, अयोध्या नगरी फैजाबाद दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि क्या है आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 1927 में जन्म और 1983 में इनकी मृत्यु दोस्तों। बस्ती में हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश के बस्ती में। अगला है केदारनाथ सिंह दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1932 में इनका भी जन्म हुआ है दोस्तों। ठीक है, वहीं कीर्ति चौधरी की बात करते हैं, 1935 में इनका जन्म कहां हुआ था, उन्नाव में हुआ। कीर्ति चौधरी दोस्तों तार सप्तक की, तीसरे तार सप्तक की 7वीं लेखिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं चौथा तार सप्तक। अगर हम देख लेते दोस्तों, तो चौथे तार सप्तक के हम जो देखते हैं 7 कवि की, थोड़ा सा हम इसको मतलब कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। देखिए चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, तो 1979 में। ठीक, इसके जो कवि है दोस्तों, अवधेश कुमार हो गए, राम कुमार कुंभज हो गए, स्वदेश भारती हो गए, नंद किशोर आचार्य दोस्तों। इन्हें अभी आप बताइएगा, देखिए हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, नंद किशोर आचार्य को हाल ही में कौन सा सम्मान दिया गया था और किस रचना के लिए। ठीक है, सुमन राजे हो गए 5वें नंबर, और 6ठे नंबर पे श्री राम, और 7वें नंबर पे क्या हो गए, राजेंद्र किशोर जी। क्या, राजेंद्र किशोर जी। ठीक है, अब देखिए जो प्रयोगवाद दोस्तों, इसके संदर्भ में कुछ विद्वानों के जो मत हैं उन्हें हम देख लेंगे। क्या, कुछ विद्वानों के जो मत हैं उनके बारे में देख लें। देखिए डॉक्टर नागेंद्र क्या बोलते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। क्या है, शैलीगत विद्रोह। क्वेश्चन आएगा कि किसने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह की संज्ञा दी, तो डॉक्टर नागेंद्र कुमार ने। ठीक है,
अब देखिए, किसने कहा कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, तो कौन, किसने कहा, तो केसरी कुमार ने क्या कहा है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। और वहीं रघुवीर सहाय ने क्या कहा है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना था, क्या हिंदी व्याकरण, ठीक है, ये देखिए हिंदी साहित्य तो आपको इसी में मिल जाएगा। तो संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, हमारा दूसरा चैनल जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, क्या, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, और उस पर हम शुरू से हिंदी पढ़ा रहे हैं दोस्तों। अभी हम अलंकार तक पहुंचे हैं, शब्द अलंकार हमारा समाप्त हुआ, तो आप जाकर के जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर संपूर्ण हिंदी एकदम बेसिक तरीके से मिल जाएगी। इस पर आप हिंदी साहित्य का इतिहास कवर कर लीजिए और उस पर संपूर्ण हिंदी कवर कर लीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और अगर आपको ये पीडीएफ, ये हिंदी साहित्य की ई बुक चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर 79054790 के बाद नंबर आप दोबारा देख लीजिएगा, 7905419251 पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।